इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो भी योजनाएं होती हैं उसको हमारे विपक्षी दल नकल कर लेते हैं आराम से। 2020 में हमने जब वादा किया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे जब हम सरकार में आएंगे, बाद में किसने कॉपी किया? पहले तो ये बोले पैसा कहाँ से लेकर आएगा, जेल से लेकर आएगा क्या, लेकिन बाद में इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम 15 लाख देंगे, 17 लाख देंगे। बिना सोचे समझे हम सरकार में आए, भले नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन हमने नौकरी दी। अपने राजभवन के पास जहाँ मुख्यमंत्री आवास होता है वहाँ पर, जहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का आवास है, जहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन के आवास है, वहाँ पर गोलीबारी हुई है। कौन सा राज है भाई? ये कैपिटल गुंडों को कैपिटल बना दिया है अपने बिहार को। शादा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। धार्मिक यात्रा की तुलना नमाज से कर दिया जाए, ये जिद है क्या कि यात्रा अगर सड़क पर निकल रही है, जुलूस सड़क पर निकल रहा है, तो नमाज भी सड़क पर इसको जस्टिफाई करेगी? कोई यात्रा निकलती है हमारे हिंदू भाइयों की, क्रिश्चियंस की, किसी की भी, उससे आपत्ति होना, नमाज से बेबुनियाद तरह की नमाज के ताल्लुक से, अजान के ताल्लुक से, किसी भी धार्मिक आस्था पे टिप्पणी करने वाले लोग संकीर्ण मानसिकता के हैं कि ऐसे लोग टीवी डिबेट में जो सांसद को मारने की धमकी देते हैं। किसने किसको मारने की धमकी दे दी? साहब ने पूरे देश का नाम रोशन। शादाब, किसने किसको मारने की धमकी दे दी? मैंने नहीं सुना। मैं उस बेहुदा की बात कर रहा हूँ। पिक्चर चालू करो बे। नमाज सड़क पर पढ़ने की तो चीज है नहीं, लेकिन यात्रा तो सड़क पर ही निकलेगी। आपके भी धर्म में यात्राएं, मुहर्रम पर किसी ने कहा क्या कि सड़क पर ना हो, वो जुलूस सड़क पर ना निकले, किसी के घर में निकले? अरे मुहर्रम का जुलूस है, सड़क पर निकलेगा, कहीं गली में, चौक अंदर, किसी के घर में थोड़ी नहीं निकलेगा। संडास दिखा तो। देखिए, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम, वो तो गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे, और अल कुरान इस बात की वजाहत करता है, हमारी काफी हदीसें इस बात की वजाहत करती है, सही अल बुखारी इस बात की वजाहत करती है कि अगर आपकी इबादत से किसी को भी तकलीफ हो तो आपकी इबादत जायज ही नहीं होगी, कभी भी जायज नहीं होगी। दूसरी चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताती हूँ, जो इस्लाम का बहुत मूल बात है, बहुत अहमियत का हामिल है, कि सड़क जो होती है वो गंदी होती है, नापाक होती है, उस पर चप्पल जूता पहन करके चला जाता है, तो उस पर नमाज मुसल्ला बिछा करके नमाज आप कैसे पढ़ सकते हैं? अच्छा। तीसरी बात है कि मस्जिदें खाली हैं, आप सड़क पर दबंगई क्यों दिखाओगे? चौथी बात है कि कांवड़ यात्रा साल में एक बार निकलता है, 1825 बार नहीं होता है साल में, या 52 बार नहीं मुसल्ला कोई कांवड़ यात्रा लेकर के निकलता है। अभी अबू आजमी ने और समाजवादी पार्टी ने और कई विपक्षी दलों ने ये भी कहा इस भारत के कि योगा में देखो समय दिया जा रहा है लेकिन नमाज में नहीं दिया जाता। भाई, योगा साल में एक बार लोग उसको उत्साहित होकर के, उसको जश्न मना करके उसको करते हैं रोड पर, लेकिन नमाज तो 1825 बार है साल में, तो इसको तो समझना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि देखिए राकेश जी, इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अकल लगाई नहीं जा सकती, और जो अकल लगाता है वो कभी अच्छा मुसलमान होता ही नहीं है, नकल करना पड़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो भी योजनाएं होती हैं उसको हमारे विपक्षी दल नकल कर लेते हैं आराम से। नहीं, मैं इस पर आता हूँ, मैं इस पर आता हूँ, और मैं कह रहा हूँ, एक नहीं, दो नहीं, 100 बार या 1000 बार यात्रा किसी की भी निकले, वो सड़क पर ही निकलेगी। मैं संख्या नहीं काउंट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, पूजा होगी तो मंदिर में होगी या घर में होगी, यात्रा किसी धर्म में होगी, कोई शोभा यात्रा होगी वो सड़क पर होगी। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, कंचना जी, आपके पास आता हूं। आप लोगों ने भी बिहार में तय किया है कि जिस तरह एमपी महाराष्ट्र में बीजेपी का किला बना, उसी आधार पर बिहार शायद इस बार हम लोग हासिल कर। हम राकेश जी, हम उनके वादों को क्या कॉपी करेंगे जो वादा खिलाफी किया करते हैं? दिल्ली में तो अभी तक दे ही नहीं पाए, जो मार्च से शुरुआत करने वाले थे, और महाराष्ट्र में कभी 1000 देते हैं, कभी 1250 देते हैं, कहीं 0 दे देते हैं, तो हम उनके वादे का क्यों कॉपी करेंगे? भाई, हमारे पास विजन है, हमारे वादों को कॉपी तो ये करते हैं। हमने जब 2020 में प्रॉमिस किया, क्या हुआ? जोकर कहीं का, ये देखिए बोला। हम बीच में नहीं बोले हैं, आपको अगर ज्यादा बोलने की समस्या हो। नहीं, मैंने इंटरप्ट कर दिया। कंचना जी अपनी बात पूरी करिए, फिर ना थैंक यू।
तो 2020 में हमने जब वादा किया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे जब हम सरकार में आएंगे, बाद में किसने कॉपी किया? पहले तो ये बोले पैसा कहाँ से लेकर आएगा, जेल से लेकर आएगा क्या, लेकिन बाद में इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम 15 लाख देंगे, 17 लाख देंगे। बिना सोचे समझे हम सरकार में आए, भले नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन हमने नौकरी दी अपने विभाग में, 5 लाख नौकरी दी, 17 महीने में नौकरी दी। तो कॉपी किसने किया? आज जब इनको मालूम है कि इनकी सरकार बदलने वाली है 2025 नवंबर में और हम आएंगे तो वृद्धा पेंशन योजना जो सामाजिक सुरक्षा योजना है 400 से बढ़ाकर 1500 करेंगे, तो घबराए पेंशन की टेंशन में आके नीतीश कुमार जी की सरकार ने 1100 रुपए कर दी। अरे 1500 कर देते, हम जितना मांग कर रहे थे। तो बजट सत्र जब चल रहा था हमने तो तभी कहा कि 1500 रुपए आप दीजिए, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जितने भी हो आप 1500 दीजिए। 2020 साल से सोचिए सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए मिल रहा है। तो पेंशन की टेंशन में आके, चुनावी प्रेशर में आके अब जो 400 से 1100 बढ़ा रहे हैं ना, वो कॉपी किसके कर रहे हैं? कॉपी हमारी कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो सही बात यह है कि कॉपी अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू कर रही है। और दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे जीडीपी की बात। जीडीपी में पता है पर कैपिटा इनकम में आज बिहार देश भर में सबसे पिछड़े राज्य में आता है। और दूसरा 1990 की आप लोग बहुत बात करते हैं, 1990 में जो नेशनल शेयर हुआ करता था बिहार का जीडीपी कंट्रीब्यूशन में, वो 6% हुआ करता था और अभी घटकर 3% है, सिर्फ 3%। अरे किस चीज की पढ़ाई करते हैं आप? 20 साल से सरकार में रहे, कॉपी ही कर लेते, हमारी ही कॉपी। अच्छा एक मिनट, कंचना जी एक बात, आपने कहा कि आपके विभाग में 5 लाख नौकरियां दी गई, कि मैंने ठीक सुना? मैं तुम्हें अभी समझा। डेफिनेटली मुझे जहाँ तक ध्यान है, हमारे विभाग में हमारे विभाग में 3.5 लाख नौकरियां थी जो शिक्षा विभाग में थी। अदर विभाग में हेल्थ सेक्टर भी हमारे पास था, उसमें भी लगभग 60,000 नौकरियां थी। तो सारे विभागों को मिलाकर जो 17 महीने में नौकरी दी गई, वो दी गई 5 लाख नौकरी। और दूसरी बात, कॉपी किसने किया? जातिगत जनगणना का जातिगत सर्वे हमने बिहार से शुरू किया ना। आखिर में जब चुनाव बिहार में आ रहा है तो आपने कॉपी किया, पहले तो आप मना कर रहे थे, कॉपी किया कि नहीं किए? जहां तक मुझे ध्यान है 1.5 लाख पदों पर ही भर्ती की बातचीत हुई थी। टोटल वो नंबर 5 लाख एग्जैक्ट था या नहीं था, इस पर बहुत तरीके की बातें हैं कंचना जी। लेकिन खैर ठीक है, आपका दावा है, उसका तोहिन सिन्हा काउंटर करेंगे। आप बोलिए जो नाजिया पर कहना चाह रही थी। नहीं, मैं इनको बोलना चाह रही थी कि अभी पिछले हफ्ते राजभवन के पास जहाँ मुख्यमंत्री आवास होता है वहां पर, जहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का आवास है, जहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन के आवास है, वहां पर गोलीबारी हुई है। कौन सा राज है भाई ये? कैपिटल गुंडों को कैपिटल बना दिया है अपने बिहार को। तुम्हें शर्म है कुछ नहीं? और कहते हैं 1990 की बात, 1990 के बाद। और वही नालंदा से जहाँ से खुद आते हैं मुख्यमंत्री जी, एक महिला के पैर में कीले ठोकते हैं, बार-बार उसका रेप होता है, हत्या हो जाती है, और हर रोज बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही है। लेकिन क्या करेंगे आप लोग? एक पट्टी बांध रखे हैं, आंख में दिखाई तो देगा ही नहीं। दिखाई कैसे देगा? आप लोग को जब देखना चाहेंगे तब ना। आज महिलाओं के केस में सबसे ऊपर टॉप पर कौन है? यूपी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। शादाब, मैं आपके पास आ रहा हूं। धार्मिक यात्रा की तुलना नमाज से कर दिया जाए, ये जिद है क्या कि यात्रा अगर सड़क पर निकल रही है, जुलूस सड़क पर निकल रहा है, तो नमाज भी सड़क पर इसको जस्टिफाई करें? कोई यात्रा निकलती है हमारे हिंदू भाइयों की, क्रिश्चियंस की, किसी की भी, उससे आपत्ति होना, नमाज से बेबुनियाद तरह की नमाज के ताल्लुक से, अजान के ताल्लुक से, किसी भी धार्मिक आस्था पे टिप्पणी करने वाले लोग संकीर्ण मानसिकता के हैं। बात तो सही है। मैं एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन आपके यहाँ रजिस्टर्ड करना चाहता हूँ, और राकेश भाई बड़ी सम्मान से बोलिए कि एक अभी यहाँ हमारी पैनलिस्ट ऐसी हैं कि जब बैरिस्टर ओवैसी साहब देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे थे, पाकिस्तान के आतंकवाद का भांडा फोड़ कर रहे थे, तो एक पैनलिस्ट है नाजिया इलाही खान की औरत, उसने जो जली ना, तेरी भी जली। वो मुझे बेहद अफसोस है कि ऐसे लोग टीवी डिबेट में जो सांसद को मारने की धमकी देते हैं, किसी के साथ इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग अगर टीवी चैनल पे हैं तो ये बेहद। अरे किसने किसको मारने की धमकी दे दी? साहब ने पूरे देश का नाम रोशन। शादाब, किसने किसको मारने की धमकी दे दी? मैंने नहीं सुना। मैं उस बेहुदा की बात कर रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। मैंने वही कहा है कि लोकसभा के सदस्य हैं, सम्मानित सांसद हैं, मुझे समय दीजिए। है पाकिस्तान के आतंक का भंडाफोड़ करने वाले असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बकवास करता है, उनको मारने की बात करता है, धमकी देता है, नहीं गलत है, लिए
गलत है शादाब। नाजिया, नाजिया बोलिए। ये आपको यहाँ जगह नहीं होनी चाहिए था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खत्म।